हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 4 हमारे त्योहार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1 रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन्हें आप भरेंगे। क गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश की शुरुआत की थी। तो यहाँ लिखेंगे खालसा पंथ। ख बुद्ध और महावीर जयंतियाँ प्रेम डैश का संदेश देती हैं। तो यहाँ लिखेंगे भाईचारे सत्य और अहिंसा। ग ईद डैश का संदेश देती है। तो यहाँ लिखेंगे भाईचारे। ईद भाईचारे का संदेश देती है। घ फूल वालों की सैर वाले दिन बख्तियार काकी की दरगाह पर डैश और योग माया मंदिर में डैश चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पहले डैश में लिखेंगे फूलों की चादर और दूसरे में लिखेंगे पंखे। फूल वालों की सैर वाले दिन बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर और योग माया मंदिर में पंखे चढ़ाए जाते हैं। ड़ दशहरा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो यहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। क सर्दी के दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, गलत। ख दिवाली के बाद गुरु नानक देव जी का जन्मदिन गुरु पर्व आता है, सही। ग क्रिसमस डे ईसा मसीह का जन्मदिन है, सही। घ मार्च के महीने में बाज़ारों में प्राकृतिक रंगों के गुलाल के पैकेट मिलते हैं, सही। ड़ ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 रामलीला किस त्योहार के समय आयोजित की जाती है। इस त्यौहार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आपको बताना है कि रामलीला किस त्यौहार के समय आयोजित की जाती है और इस त्यौहार के बारे में आपको 3 वाक्य लिखने हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे रामलीला दशहरे के समय आयोजित की जाती है और इस त्यौहार के बारे में 3 वाक्य निम्नलिखित हैं। पहला, इस दिन रावण पर भगवान राम की विजय की खुशी मनाई जाती है। दूसरा, यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तीसरा, इस दिन कागज और पटाखों से रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 गुरु पर्व कब मनाया जाता है। इस त्यौहार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों आपको बताना है कि गुरु पर्व कब मनाया जाता है और इस त्यौहार का वर्णन अर्थात इस त्यौहार के बारे में आपको अपने शब्दों में बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिवाली के बाद गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु पर्व का त्यौहार मनाया जाता है। गुरुद्वारों में लोग शबद कीर्तन करते हैं एवं जुलूस निकालते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में लंगर लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। इसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है होली के त्यौहार पर हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गले मिलते हैं। इस त्यौहार पर हम अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, बाद में नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। यह त्यौहार सभी को बहुत आनंद देता है। यह हमें प्रेम और एकता से रहना सिखाता है। प्रश्न 6 क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, यह कैसे मनाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्रिसमस डे ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस पर्व पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। लोग क्रिसमस ट्री को भी सजाते हैं और भजन गाते हैं। स्कूलों में बच्चे सेंटा क्लॉज बनते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 अपने पसंद के त्यौहार से संबंधित कोई चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने पसंद के त्यौहार से संबंधित कोई चित्र बनाना है।
आप अपने पसंद के किसी भी त्यौहार का चित्र यहाँ बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिए हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।